नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जब अपनों ने ही दिया धोखा भाग दो। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मीनाक्षी जी को पता चलता आरती ऊंचा सुनती है तो वह आरती के पिता से कहती कि आपने हमें धोखा देकर इस शादी कराई है। अब आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। हमें आपसे और आपकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं रखना है। मीनाक्षी जी से आरती के पिता कहते, बहन जी आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं शादी कोई गुत्ते गुड़िये का खेल नहीं। जब आप मन चाहें तोड़ सकती हैं और जब मन चाहे जोड़ लें। तब मीनाक्षी जी कहती हैं, यह बात तो आपको जब सोचते जब आपने हमसे सच्चाई छुपाई थी। अब आप यहाँ से अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं। आरती के पिता आरती से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दे। तूने कहा भी था कि मैं सच बता दूं, लेकिन उस वक्त मुझसे गलती हो गई, पर मैं नहीं जानता था कि उसका अंजाम यह होगा। जबकि तू दामाद जी को सब कुछ सच सच बता चुकी है और वह आरती को लेकर वहाँ से जाने रखते। तभी सुनील कहता, रुको आरती, तुम इस घर से नहीं जाओगी। मैंने तुमसे शादी की है और तुम मेरी पत्नी हो। इस घर में जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार अब तुम्हारा भी है। तुम इसी घर में रहोगी। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मीनाक्षी जी का खून खौल जाता, क्योंकि आज तक उनके किसी भी बेटे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके द्वारा लिए हुए निर्णय के विरुद्ध बोल सके। मीनाक्षी जी सुनील की तरफ देखकर कहती हैं, अब तुम इस लड़की के लिए अपनी माँ के विरुद्ध जाओगे? सुनील कहता, मैं किसी के लिए भी आपके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मेरी आरती से शादी हो चुकी है। आरती ने मुझे शादी के पहले सब कुछ सच सच बता चुकी थी और मैंने सच जानने के बाद ही आरती से शादी करने का निर्णय लिया। तो इस सब में आरती की क्या गलती? और माँ, अब सच यही है कि आरती और मेरी शादी हो चुकी है और वह इस घर की बहू है। और माँ, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आरती को तलाक दूंगा? यदि मुझे आरती को तलाक ही देना होता तो मैं उससे शादी ही क्यों करता? आरती और मेरा रिश्ता पति पत्नी का है और पति पत्नी एक दूसरे का साथ जिंदगी भर निभाते हैं। मैं आरती को कभी नहीं छोड़ सकता। मीनाक्षी जी बहुत बोलने रखा है तू, अपने बेटे से गुस्से में कहती। बेटी, यदि तुम्हें इस लड़की के साथ ही रहना है तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। यह घर मेरा है और यह निर्णय मैं ही लूँगी कि इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं। अब तुम सोच लो, तुम्हें इस घर में रहना है या इस घर से जाना है। निर्णय सोच समझ कर लेना बेटा, क्योंकि यदि तुम इस लड़की के साथ चले गए तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ की कोई परवाह ही नहीं। सुनील कहता है, आप मेरे लिए सब कुछ हैं और आपकी जगह कोई नहीं रह सकता, लेकिन आरती अब मेरी पत्नी है और उसका साथ निभाना मेरा कर्तव्य भी है और फ़र्ज भी। माँ, यह घर आपका ही है और आप जो चाहेंगी वही होगा। यदि आप नहीं चाहती कि आरती और मैं इस घर में रहूं तो ऐसा ही सही है, मैं एक घर छोड़कर जा रहा हूँ। मीनाक्षी जी कहती, इस घर की सुख सुविधाओं के तुम इतने आदी हो चुके हो कि तुम एक घर कभी नहीं छोड़ सकते। यदि तुम घर छोड़कर चले गए तो तुम्हें वह सुख सुविधा भी नहीं मिलेंगी और वह नौकर चाकर भी नहीं मिलेंगे जो तुम्हारे एक हुक्म पर तुम्हारे हर आदेश का पालन करेंगे। इस घर में मालिक की तरह रहते हो और ऑफिस में तुम बॉस हो, जहाँ तुम्हारे अंदर कई व्यक्ति काम करते हैं। अब क्या तुम इस लड़की के लिए किसी और के ऑफिस में जॉब करोगे जहाँ तुम किसी के अंदर काम करोगे? तुम किसी और के अंदर काम कर ही नहीं सकते। इसलिए एक बार और सोच लो। तुम मेरे छोटे बेटे हो, इसलिए एक और मौका देती हूँ तुम्हें। सुनील कहता, माँ, अब सोचना क्या है? सोच तो मैंने उसी दिन लिया था जिस दिन मैंने आरती से शादी करने के लिए हाँ की थी। उसी दिन मैं खुद से वादा कर चुका था, चाहे सुख हो या दुख, मैं आरती का साथ हमेशा दूंगा। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सुख में ही साथ निभाने के लिए नहीं होता है, दुख में भी साथ निभाने के लिए होता है। यदि इस घर से आरती जाएगी तो आरती के साथ मैं भी जाऊंगा। आखिर मैं और आरती अलग तो नहीं है। सुनील जब अपनी माँ के पैर छूता तो वह पीछे हट जाते। सुनील मीनाक्षी का हाथ पकड़ता और कहता, जानती हो आरती, जिस दिन
तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताया, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे दूसरा नहीं मिलेगा। तुम यह बहुत अच्छे से जानती थी कि सच जानने के बाद मैं इस रिश्ते से मना भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमने इस बात की परवाह नहीं की। सुनील आरती का हाथ पकड़ता और उसके साथ घर छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी सुनील के मामा मीनाक्षी जी के छोटे भाई को रुकने के लिए कहते और वह मीनाक्षी जी से कहते, दीदी कितना और गिरेंगी, इतना भी ना गिर जाना कि अपनी नज़रों में ही ना उठ सको। आखिर आप अपने बेटे और बहू को किस जुर्म के लिए घर से निकाल रही हैं? क्या मैं जान सकता हूँ आरती की क्या गलती है? वह ऊंचा सुनती है, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं, और सुनील उसका पति है तो वह तो अपनी पत्नी का साथ देगा ही। इस बात पर तो आपको अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए, और आप दोनों को घर से निकाल रही हैं। याद कीजिए दीदी, जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो जीजा जी ने भी आपका साथ इसी तरह ही तो निभाया था। उस वक्त तो आप जीजा जी की बहुत तारीफ करती थी। शादी के बाद आप भी तो चश्मा लगाती थी, जो आपकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वह आपको घर से निकालना चाहती थी। फिर जीजा जी के समझाने पर उन्होंने आपको अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया। फिर आज क्यों आप अपने ही बहू को और बेटे को इस घर से निकाल रही हैं? यदि उस वक्त जीजा जी ने आपका साथ नहीं दिया होता तो आज आप इतने बड़े परिवार की बहू ना होती, और आपको पैसों पर इतना घमंड नहीं होता जिस कारण आज आप अपने बेटे और बहू को घर से निकाल रही हैं। रिश्ते कोई वस्तु नहीं होती जिसमें खोट होने पर घर से फेंक दिया जाए। रिश्तों को निभाया जाता है एक दूसरों की बुराइयों के साथ में और एक दूसरों की अच्छाइयों के साथ में। और आप क्या कह रही हैं? आरती में खोट है, वह इस घर के लिए और आपके बेटे के लिए परफेक्ट नहीं। दीदी, खोट तो हर किसी में होती है। किसी का रंग साफ होता है तो किसी का रंग सांवरा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है तो किसी की हाइट कम होती है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। मुझे एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या आप बिल्कुल परफेक्ट हैं? नहीं दीदी, परफेक्ट तो आप भी नहीं। यदि आप परफेक्ट होती तो इस तरह अपने बेटे और बहू को घर से जाने के लिए नहीं कहती, क्योंकि इंसान को परफेक्ट रंग रूप में ही नहीं होना चाहिए, अपने व्यवहार में भी होना चाहिए। और आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आरती अब आपके घर की बहू है, वह आपके घर की इज्जत है, और आप उसे इस तरह घर से जाने के लिए कह रही हैं। मीनाक्षी जी का भाई कहता, आप आरती को इस कारण वजह से घर से नहीं निकाल रही कि वह ऊंचा सुनती है, बल्कि इस वजह से घर से निकाल रही हैं कि आपकी शान और शोहरत में कोई कमी ना आ जाए। सच तो यह है कि आप भी अपने बेटे को घर छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकती, लेकिन आपका घमंड है जो आपको झुकने नहीं दे रहा, और इसलिए आप अपने बेटे और बहू से यह नहीं कह पा रही हो कि घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दीदी, यदि आज आपने सुनील और उसकी पत्नी को घर छोड़कर जाने से नहीं रोका तो कल भी आप अपने दोनों बड़े बेटे को घर से इसी तरह जाते हुए देखेंगे, और आप अपने घमंड के कारण उन्हें भी नहीं रोक पाएंगी। सुनील अपने मामा से कहता है, मामा आप माँ से कुछ मत कहिए, उन्हें जो सही रख रहा है वही कर रही हैं, और जो मुझे सही रख रहा है मैं वही कर रहा हूँ। तब मीनाक्षी जी कहती हैं, बेटा तुम्हारे मामा सच कह रहे हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपने घमंड के कारण नहीं रोक पा रही हूँ, और मुझे आरती के ऊंचा सुनने से भी कोई परेशानी नहीं है। सच तो यह है कि मैं खूबसूरत बहू इसलिए चाहती थी कि जो भी उसे देखे उसकी वही तारीफ करे, और जिस वजह से मेरा मान बढ़े। मुझे खुद पर इतना घमंड है कि मैं आज तक किसी के आगे झुकी ही नहीं। मुझे यही लगता है कि पैसों से हर वस्तु खरीदी जा सकती है, लेकिन रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो सिर्फ प्यार से ही बनते हैं। और कहती, बेटा अब इसी घर में रुक जा, सच में तेरी माँ तेरे बिना नहीं रह सकती। आरती मेरी बहू है और वह इस घर की इज्जत है, और वह इस घर में रहेगी। सुनील और आरती अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते। आरती सुनील से कहती है, बचपन से ही लोग मुझे बेचारा कहकर पुकारते थे, कहते थे बेचारी सुन नहीं सकती। जब भी मेरा रिश्ता टूटता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे या मुझे बदनसीब कहकर पुकारते थे, कहते थे कैसे कर्म किए हैं, और मुझे भी खुद में रखने रखा था कि मैं बदनसीब हूँ। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे
तुम्हारे जैसा जीवन साथी मेरा जो हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाएगा। जब भी मेरा रिश्ता टूटता था तो मैं सोचती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और पिताजी को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सच कहते हैं रोग में बदनसीब हूँ, लेकिन वही मेरी बदनसीबी नहीं, मेरी खुशनसीबी थी, क्योंकि यदि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो शायद वही मेरा साथ ना देता। लेकिन तुमसे मेरी शादी होना मेरी खुशनसीबी है, क्योंकि तुम मेरा साथ हमेशा दोगे, मुझे विश्वास है। सुनील कहता, तुम जैसा जीवन साथी मिलना मेरी भी खुशनसीबी है। होत किसी इंसान में नहीं होती, उसकी सोच में होती है। इसलिए अपनी सोच बदलिए, ज़िंदगी जीने का नजरिया बदलिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।